पहले स्टेप्स जो आपने करने हैं जब आप खुदा न खास्ता आप यहाँ पर आएँ, आप बीमार हो जाएं, जो एज है ना वो 26 से, ये हाथ तो मेरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपका भाई आपकी खिदमत में हाज़िर है और उसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ एक बार फिर से इसमें मैंने आपको सबसे पहले स्टेप्स जो आपने करने हैं जब आप फ्रांस में लैंड होंगे, तो मैंने उसके बारे में आपको गाइड करना है। एग्जैक्टली जो स्टेप्स आपने करने हैं, किस तरीके से करने, डिटेल हर एक स्टेप की वीडियो तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसमें नहीं कवर कर सकता और ना ही मैंने इसमें करनी है, तो वो मैं आगे ही सारी चीज़ें लेके चलूँगा इसको। तो सारी बातें बाद में, आते हैं सीधे पॉइंट पे, शुरू। अच्छा जी, जो सबसे पहला स्टेप है ना वो है आपका हॉस्टल एकोमोडेशन का। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप एम्बेसी को अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है, एक पोर्शन होता है पूरा जो कि आपके एकोमोडेशन का होता है। तो आपने जो एकोमोडेशन यहाँ पर बुक की होती है आपने वो दिखाना होता है। तो उसमें भी लोग दो नंबरिया करते हैं, वो booking.com से लेके एकोमोडेशन कुछ स्पेसिफिक छोटी सी अमाउंट पे कर देते हैं, फिर उसके बाद उसी को आगे मतलब कि उसमें जाते नहीं हैं, असल में वो कैंसिल करा देते हैं, क्योंकि booking.com जो होता है वो आपको 30 डेज़ की कैंसिलेशन की उनकी पॉलिसी है वो करके देता है। यहाँ पर ये है। और फिर उसके बाद जैसे ही आप फ्रांस में, पेरिस में, CDG और जिधर भी आप लैंड करते हैं, तो उधर आते साथ ही आपने अपने रूम में जब आप आते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, आपके पास फिर 3 महीने का टाइम होता है। उस 3 महीने में आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी वीज़ा को वैलिडेट करना होता है। वीज़ा वैलिडेशन बेसिकली ये लोग यहाँ पर इसे ऑफ़ी बोलते हैं, VLS का एक नाम है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर लीगली जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी अलाउड हो जाते हैं और यहाँ पर आप लीगली आ जाते हैं, इसका ये है। और फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है, आपने CWEC के लिए अप्लाई करना होता है। ये दो चीज़ें जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो CWEC के लिए भी आपने अप्लाई करना होता है। CWEC बेसिकली एक इनकी कंट्रीब्यूशन है जो कि हुकूमत को डायरेक्टली जाती है, आप कुछ स्पेसिफिक अमाउंट उसकी पे करते हो। ऑफ़ी की जो होती है उसकी 50 यूरोज़ है और जो CWEC है उसकी 100 यूरोज़ है। तो ये दोनों आपने पे करनी होती है उसमें। उसके बाद आ जाते हैं भाई सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने ये दोनों हैं, पर इसकी आपको अर्जेंट ज़रूरत उस सेंस में पड़ती है कि आपने, क्योंकि खुदा न खास्ता आप यहाँ पर आएँ, आप बीमार हो जाएं, कुछ भी और हो जाए, तो आपने अपना हॉस्पिटल जाना हो, डॉक्टर के पास जाना हो, जो चीज़ भी करनी होगी तो उसमें आपको ये चीज़ जो होगी वो यूज़ होगी। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर उस सेंस के लिए, उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सोशल सिक्योरिटी नंबर से आपको ये होता है कि आपको 70% जो भी चीज़ होगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, 70% आपके मेडिकल एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा जी, हाँ, इसका ये भी है कि कार्ड बिटाले बन के आता है, पर वो तकरीबन 5 से 6 महीने का टाइम ले सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, 2 महीने में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, कोई पता नहीं। हाँ, अब सबसे मेन बात, इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो कि पाकिस्तानी अपने रुपयों में या इंडियन करेंसी में या किसी भी और करेंसी में वो ही पेमेंट्स करे, क्योंकि आपको बैंक जो होता है आपका जो भी है वो आपसे कन्वर्जन की फ़ी चार्ज करेगा, कुछ स्पेसिफिक कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के और चार्ज करेगा, कुछ और चीज़ें भी फजूल की काट देगा। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पर आते साथ ही अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें। तो बैंक अकाउंट जब आप खुलवाएंगे उसमें आपसे कुछ पासपोर्ट और उन चीज़ों की डिटेल्स लेंगे, वो उसकी बल्कि उनसे मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो यहाँ पर ऊपर आपके पास आ जाएगी, वो आप देख लेना। तो वो उसमें पूरा बैंक अकाउंट ओपनिंग वाला है कि आपने कैसे खोलना है। मेरा ख़ुद जो है BNP में मैंने खोला हुआ है, जो कि 1 साल के लिए हमसे कोई पैसे नहीं ले रहे। वैसे नॉर्मली ये लोग जो होते हैं ये पैसे लेते हैं। अब इसके बाद जनाब आ जाता है बैंक अकाउंट खोलना लाजमी है, क्योंकि सारी चीज़ें आपने अपनी उसी से पे करनी होती है। उसके बाद आ जाता है जब आपने यहाँ पर ट्रैवल करना हो। फ्रांस का यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि एक कार्ड बनता है जिसे ये लोग स्टूडेंट नेविगो कार्ड बोलते हैं। स्टूडेंट नेविगो नहीं, मतलब नेविगो कार्ड है ना, वो बनता है इमेजिनर के नाम से। तो उस कार्ड के ये फ़ायदा है यहाँ पर कि आप जो नॉर्मल यहाँ पर बसेस होती हैं, ट्रैम्स होते हैं, ट्रेन्स होते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर सारी, इवन कि इनने अभी वेलो भी निकाल ली है। वेलो ये लोग बाईसाइकिल को बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल। तो यहाँ पर ये सीन है कि वो जितनी भी
जितनी भी यहाँ पर ये वाली चीज़ें हैं, इल दे फ्रांस का एक रीजन है। इल दे फ्रांस बेसिकली पेरिस है, और पेरिस के जो इर्द गिर्द जितने भी सबर्ब्स आते हैं, छोटे मोटे गांव वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो भी आती हैं, उन सारों को मिला के ये लोग वो कर रहे हैं। तो उसे बेसिकली ये लोग इल दे फ्रांस का नाम दिया हुआ है, और ये काफ़ी बड़ा रीजन है। तो यहाँ पर ये वाला कार्ड जो ये आपका यहाँ पर ही चलेगा। तो ये है कि आपको एक, वैसे इसकी नॉर्मली जो इसकी फ़ी है वो है तकरीबन आई गेस अराउंड 960 यूरोज़ और समथिंग लाइक दैट। हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए जब आप उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दोगे तो वो चीज़ जो होती है वो आपके लिए आ जाती है 365 पर ईयर यूरोज़। तो वो भी फिर आप इंस्टॉलमेंट में करा लो, पर मंथ की बेस पे करा लो। तो मेरी बारिश फिर शुरू हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं आगे हूँ काफ़ी। तो वो आप जो उस पर करा लो तो आपको 40 यूरोज़ जो हैं पर मंथ उसके देने पड़ेंगे फिर। तो ये सीन है उसका इल दे फ्रांस के रीजन में जो आपका कार्ड बनेगा। तो मेरा कार्ड बन के आ चुका है, मेरा कार्ड अभी एक्टिव हो जाएगा 1 नवंबर से, क्योंकि मैंने नहीं कर रहा था अप्लाई, फिर मैंने कहा कि चलो कर देते हैं। हाँ, इसके लिए ये भी है कि आपकी जो एज है ना वो 26 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी एज 26 से कम है तो आपको ये, आप इस चीज़ के लिए वैलिड और आपको ये कार्ड मिल जाएगा। जिनकी एज 26 से ज़्यादा है उसके लिए एक अलग तरीका है, उससे भी आपको 70% ऑफ मिल जाएगा, पर वो थोड़े से टाइम बाद आपको मिलेगा। तो वो भी किसी दिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होता है जब मौका आएगा उसका। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने एक ही गो में, पहली बार कोई चीज़ मैंने की है, एक ही गो में सारी चीज़ें बोल दी हैं। तो उम्मीद है आप सबको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और इसी तरह के और चीज़ों के लिए बस मुझे यहाँ पर कमेंट में बता दीजिएगा कि और क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए। तो मैं वो चीज़ें सारी कर दूँगा, वो सारी चीज़ें मैं वीडियोस बना दूँगा उसके रिलेटेड, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर हूँ तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ के रिलेटेड। आपको जो भी चीज़ चाहिए हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और बाकी इसके अलावा यही है, ब्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। ये हाथ तो मेरा सोनू चुका है, तो यही दुआ में याद रखिए, और इसको दुआ में याद रखिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बाकी अल्लाह हाफिज़।